हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मेरा ये जो चैप्टर चल रहा है हम लोग का थर्ड चैप्टर, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसका मैं आपके लिए सेकंड एक्सरसाइज लेके आया हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने देखा था जिसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए थे। उसमें हमने टाइप्स ऑफ इक्वेशंस भी देखा था, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो टाइप था, एक यूनिक सोल्यूशन, एक इनफाइनाइट सोल्यूशंस, और इनकंसिस्टेंट में नो सोल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल। ऐसा ये जानना इसलिए जरूरी है कि ये कंसेप्ट यहाँ भी यूज होता है आपके सेकंड एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज बता रहा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, एक्स और वाई। सेकंड एक्सरसाइज बताता है कि हम एक दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, इसको हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यही सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको एक सॉल्व एग्जांपल से पहले समझा देता हूं, बड़ा इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो इक्वेशन दिया गया है, पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब जो उसमें से जो सिंपल वाला, जैसे ये दूसरा वाला सिंपल है, इसको लिया, ठीक है ना, और फिर क्या किया, इसका x = 3 - 2y लिया, और इस x ये 3 - 2y जो है ना, सेकेंड से लिया ना, तो इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट में इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो y मिलेगा, और फिर ये जो y मिलेगा इस 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x मिल जाएगा। भाई इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें एक दो जो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता दूं, कभी आपको सपोज आंसर इस तरह से आ गया, आई शो द वैल्यू, देखिए आपको आंसर ही नहीं आया, आप सॉल्व करने गए, दोनों y -y + y कट गया, y का वैल्यू नहीं आ रहा है। अगर y का वैल्यू नहीं आ रहा है और दोनों साइड इक्वल सेम नंबर है, इसका मतलब इक्वेशन तो सही है लेकिन वैल्यू नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ भी वैल्यू लो सब सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट ये है इनफाइनाइट, जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और एक दूसरा है जिसमें इक्वल नहीं आएगा, जैसे -4 = 0। अगर ऐसा आ गया मतलब इसमें सोल्यूशन नहीं, क्योंकि दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट ना, इसमें सोल्यूशन नहीं है, तो अपना जो था इनकंसिस्टेंट लाइंस ऑफ पैरेलल, वो ये। तो इस तरह का भी आपको अगर आया सॉल्व करते समय तो याद रखिएगा, इस तरह लिख देने का। तो वी गो टू द सेकंड एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। x + y = 14, x + y = 14, मैं इसको लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1। x - y = 4, x - y = 4, इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से इजी वाला क्या है, वैसे तो यहां देखें तो दोनों इजी है, फिर भी चलिए हम लोग ये वाला ले लेते हैं, सेकेंड वाला। फ्रॉम इक्वेशन 2, x - y = 4, therefore x = y + 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन लिया और क्या कर दिया, मैंने -y को यहाँ शिफ्ट किया, x = y + 4। अब ये जो मुझे x = y + 4 आया है, सेकेंड से आया ना, तो इसको सब्स्टिट्यूट हम लोग फर्स्ट में करेंगे, जिसमें से उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, दूसरा जो रिमेनिंग इक्वेशन उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ x जो है ना, उसकी जगह लिखेंगे y + 4 + y = 14, therefore 2y = 14 - 4, therefore 2y = 10, y = 5। तो y का वैल्यू हमको आ गया 5। अब ये जो y का वैल्यू आया, ये आप थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, therefore x = 5 है ना, y is 5,
x is equal to 5 plus 4, therefore x is equal to 9. तो we have got the solution. अब सिर्फ आंसर लिखना है. Therefore x is equal to 9, comma y is equal to 5 is the solution of given pair of linear equations. So that was simple. आपको समझ में आ गया पहला सम. You've done the first. चलते हैं सेकेंड सम पे. सेकेंड क्या बोल रहा है? s minus t is equal to 3. s minus t is equal to 3. That's equation number 1. s upon 3 plus t upon 2. s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. Is equal to 6? Yeah, that's right. So that is my second question. अब आप देखिए इसमें इजी वाला इक्वेशन कौन सा है? फर्स्ट इक्वेशन इजी है तो उसी को ले लेते. फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यू हैव s minus t is equal to 3. Therefore s is equal to t plus 3. इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 3. अब ये जो आपको s is equal to t plus 3 आया है, इसको आपने निकाला है फर्स्ट से, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड में. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2. तो ठीक है, s की जगह पे लिखेंगे t plus 3 upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. LCM is 6, cross multiply. 2 times t plus 3 plus 3t is equal to 6. Therefore 2t plus 2 3s are 6 plus 3t is equal to 6 6 are 36. Therefore 5t is equal to 36 minus 6. Therefore 5t is equal to 30. Therefore t is equal to 5. Therefore t is equal to 5. अब ये जो हमको t is equal to 5 आ गया, हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? हमेशा थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t in equation 3. Therefore s is equal to, okay this sorry 6 है, I'm really very sorry, मैंने इसको 5 लिख दिया. 6. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3. तो s इज इक्वल टू t प्लस 3 है, तो s इज इक्वल टू t का वैल्यू हमारे पास कितना? 6 प्लस 3. Therefore s इज इक्वल टू 9 आ गया, तो लिख देंगे. Therefore s is equal to 9, comma t is equal to 6 is the solution of given pair of linear equations. सिंपल. बस ऐसे करते रहो, मैं आपके लिए समझते जाइएगा, कुछ है नहीं खास, आगे देख ही सकते हैं, काफी इजी है. थर्ड लिख रहा हूं आपके लिए मैं. थर्ड 3x minus y is equal to 3. 3x minus y is equal to 3. That's my equation number 1. 9x minus 3y is equal to 9. 9x minus 3y is equal to 9. That is my equation number 2. इसको सॉल्व करना है. अब देखिए इसमें से इजी आपको देखना है. इजी कौन सा है? इजी देखेंगे तो इसमें सिंपल वाला फर्स्ट वाला लग रहा है, तो उसी को यूज करेंगे हम लोग. फ्रॉम इक्वेशन 1. क्या है इक्वेशन 1? 3x माइनस वाई इज इक्वल 3. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए y को अलग कर सकते हैं. तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3.
मतलब इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, नो इश्यू। अब ये जो आपको y का वैल्यू मिला है आपने फर्स्ट से निकाला, तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा आपका 9x माइनस 3, y की जगह पे आएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। सो वी हैव गॉट वेरी इंटरेस्टिंग वन, बहुत इंटरेस्टिंग आ गया है आपके सामने। क्या इंटरेस्टिंग आया देखिए, 9 इज इक्वल टू 9। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस तरह का एक बताया था, देखिए यहां पे दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, आपका x कैंसिल हो रहा है। तो जैसे यहां बोला है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, तो यहां बोल सकते हैं दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। यहां पे y में इक्वेशन था, यहां पे x में इक्वेशन है, तो जैसे बोलते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, you can say this is true for all values of x. So आप डायरेक्टली बोल सकते हैं therefore there are infinite solution, डायरेक्टली बोलना है बोल सकते हैं, तो इतना सब जो लिखना है जरूरी नहीं है ऐसा, you can directly say therefore there are infinite solutions for the given pair of linear equations। तो जैसे कि मैंने कहा इस तरह का अगर आता है तो ये लिखना पड़ता है, अगर इक्वल नहीं आता, सपोज ऐसा दोनों साइड में इक्वल नहीं आता, तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन। इक्वल आया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इक्वल नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। अदरवाइज एक्स और वाई आया तो यूनिक सॉल्यूशन होता ही है, जो हम लोग ने आगे सॉल्व किया दोस्तों। नेक्स्ट वाला we will do the fourth one. Fourth, 0.2x plus 0.3y, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, is equal to 1.3, equation number 1. 0.4x plus 0.5y, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। अब यहाँ पे जो आपको इजी लगे वो पहले लेने का, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। तो इजी थोड़ा सा छोटा नंबर वाला फर्स्ट लग रहा है तो हम लोग फर्स्ट, किसी को सेकंड लेना तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब शिफ्टिंग करेंगे, 0.3y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x, तो y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3। तो हमने क्या कर दिया, कोई चाहे तो x में भी सब्स्टिट्यूट करे, ऐसा नहीं है कि मैंने y इज इक्वल लिखा है, कोई चाहे कोई x इज इक्वल भी लिख सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये जो हमको मिला हम इसको लिखेंगे इक्वेशन 3, ये हमको 1 से मिला है, तो जो हमको y मिला है हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें, 0.4x प्लस 0.5, y है ना, y की जगह पे पूरा लिखा जाएगा, 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब यहां पे 0.3 डिनोमिनेटर में, तो हम लोग सबको मल्टीप्लाई बाय 0.3 सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 0.3। तो 0.4 इंटू 0.3
ये आपको देगा 12 दैट इज 0.12x प्लस ये तो 0.3 कट जाएगा 0.5 इंटू 1.3 माइनस 0.2x इज इक्वल टू 0.3 23 से मल्टीप्लाई आएगा 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 0.69 0.69 0.3 यहाँ भी मल्टीप्लाई आएगा इधर और ये आंसर निकल जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं 0.12x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 ज़ा 65 0.65 माइनस 5 2 ज़ा 10 है 0.10x इज इक्वल टू 0.69। अब ये दोनों साथ में लेंगे 0.12x माइनस 0.10x इज इक्वल टू 0.69 0.65 राइट में जाएगा माइनस 0.65 12 माइनस 10 इज 2 0.02x is equal to 0.04 therefore x is equal to 0.04 upon 0.02 अगर हमको डेसिमल हटाने का दोनों का शिफ्ट कर देने का 2 पॉइंट तो 4 अपॉन 2 तो हमको आया x is equal to 2 x is equal to 2। अब ये जो x is equal to 2 आया है क्या करेंगे इसको हमने ये जो लिखा है y is equal to उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे substituting value of x in equation 3। तो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे ठीक है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x x की जगह पे आएगा 2 अपॉन 0.3 1.3 माइनस 0.2 इंटू 2 इज 0.4 अपॉन 0.3 13 माइनस 4 9 होता है तो दैट इज 0.9 अपॉन 0.3 therefore y is equal to 3 therefore x is equal to 2 comma y is equal to 3 is the solution of given pair of linear equations। बहुत सिस्टमैटिक है सिस्टमैटिकली करने का कुछ सोचने का नहीं बस आपको आना चाहिए कैसे एक वैल्यू को दूसरे एक वेरिएबल को दूसरे में पहले कन्वर्ट करने का और एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का बस आप देख रहे हैं आसानी से आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन फिफ्थ में क्या है √2x प्लस √3y √2x प्लस √3y is equal to 0 that is my equation number 1 and √3x minus √2y √3x minus √2y sorry wrong लिखा मैंने √3x minus √8y is equal to 0 that's equation number 2। अभी एक सिंपल वाला लेने का तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वाला थोड़ा ज़्यादा सिंपल है वो ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 तो √3y इज इक्वल टू इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस √2x therefore y is equal to minus √2 upon √3 into x that's equation number 3 √3 डिवाइड हो गया। अब ये जो मुझे y मिला है कहाँ से मिला है फर्स्ट से मिला है मैं सब्स्टिट्यूट किस में करूंगा सेकंड में सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 तो 2 में लेते हैं √3x माइनस √8 जो y है y की जगह जाएगा माइनस √3 अपॉन सॉरी माइनस √2 अपॉन √3x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे डिनोमिनेटर में √3 है तो मल्टीप्लाइंग सबको √3 से मल्टीप्लाई कर देगा नीचे का डिनोमिनेटर निकल जाएगा सो राइट ओवर हियर मल्टीप्लाइंग
थ्रू आउट बाय √3। तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x माइनस, ये √3 कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस √16x इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 4 √16 4x इज इक्वल टू 0, 7x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/7, x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आया? 0 आया। अब ये जो x का वैल्यू आया आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 में, substituting value of x in equation 3। तो देखिए 3 इधर है, y इज इक्वल टू माइनस √2/√3 और x का वैल्यू 0 इंटू 0, तो y भी 0 आ गया। Therefore x is equal to 0, y is equal to 0 is the solution of given pair of linear equations। तो बस ऐसे ही है, हो रहा है आसानी, आराम से हो रहा है। आई होप आपको इजी लग रहा है। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, सिक्स्थ 3x/2 माइनस 5y/3, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। दैट्स माई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। दैट्स माई इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सा वाला ज्यादा इजी है? सेकेंड वाला ज्यादा इजी लग रहा है, उसी को ले लेते हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो देखिए x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अभी अगर y/2 लेना है तो y/2 इज इक्वल टू 13/6 माइनस x/3, x/3 वहां चला जाएगा। Therefore y is equal to, अब y की जगह क्या करेंगे, 2 क्रॉस में जाएगा, 2 13/6 माइनस x/3 ऐसे रहने देते हैं। कोई बोलेगा अगर सर 2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, वो भी कर सकते हैं, अभी नहीं करते, रहने देते हैं। अब ये जो y का वैल्यू मिला है 2 से मिला है, तो हम इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन equation 1, therefore 3x/2 माइनस 5/3 ऑलरेडी y की जगह पे आएगा, इंटू 2 ब्रैकेट में 13/6 माइनस x/3 इज इक्वल टू -2। अब ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सबको देखो, नीचे इधर 2 है इधर 3 है, तो सबको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं, डिनोमिनेटर हटा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 थ्रू आउट। जब पहले टर्म को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 3 बचेगा, तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, माइनस जब सेकेंड टर्म को आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 2 बचेगा, ऑलरेडी 5 2 जा 10 है और 2 10 2 जा 20 हो जाएगा, इंटू 13/6 माइनस x/3 इज इक्वल टू -12। हम लोग ने अभी तक एक ही ब्रैकेट निकाला है, एक ब्रैकेट और बाकी है, ठीक है। Therefore 9x माइनस, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, तो 20 इंटू 13/6 माइनस 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 प्लस 20x/3 इज इक्वल -12। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 10 जा 2 3 जा, तो हमारे पास क्या बचा, 9x माइनस 130/3 प्लस 20x/3 इज इक्वल टू -12।
अब 3 डिनोमिनेटर है, थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 जा 27x, इसका 3 कटेगा, माइनस 130, इसका 3 कटेगा, प्लस 20x, इसका 3 मल्टीप्लाई आएगा, माइनस 36। 27 प्लस 20 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36, 130 वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, 47x इज इक्वल टू 94, x is equal 94 upon 47, therefore x is equal to, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम किधर आएगा, आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, वो आपको समझना है। डिनोमिनेटर पहले आपको कैसे भी करके रिड्यूस करना है, तो इजी हो जाता है सॉल्व करना इक्वेशन, वो आपको समझना है। अभी जो x इक्वल 2 आया, थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर सॉरी इक्वेशन नंबर 3 नॉट 2, आई एम सॉरी 3 कहां पे, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 इंटू 13 अपॉन 6 माइनस x क्या पे आएगा 2 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू, अब हम लोग 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 13 अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 3, ये 2 3 का कटेगा, 13 माइनस 4 इज 9 अपॉन 3, तो देखिए आपको होल नंबर आ गया ना, था सब फ्रैक्शन में लेकिन आंसर बहुत इजी आ गया, बस फाइनल आंसर, देयरफॉर x इज इक्वल 2, y इज इक्वल 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, वी हैव कंप्लीटेड विथ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। पहले इसको सॉल्व करो और उसके बाद तो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले मैं 2 इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x plus 3y is equal to 11, that's my equation number 1. 2x minus 4y, 2x minus 4y is equal to minus 24, that's my equation number 2. अब जो easy हमको लगता है वो लेंगे, तो मेरे ख्याल से 1 वाला लेंगे, छोटा नंबर ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल 11, तो 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, देखो y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3, दैट्स माय इक्वेशन नंबर 3। y को लिया, अभी जो y मिला है कहां से मिला है, हमको मिला इक्वेशन नंबर 1 से, तो सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू of y in equation 2, तो देखिए 2x माइनस 4, ये जो y है y की जगह पे पूरा आएगा 11 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 24। अब मैंने क्या किया था, डिनोमिनेटर को पहले निकालो, कैसे भी करके निकालो, तो ये 3 है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3 पर सबसे पहला काम वही करो, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3, तो 3 2 6x माइनस ये यहाँ तो कट जाएगा 3 नीचे का, इसको ऐसे कॉपी करिए, और ये 24 3 जा 3 4 जा 12 3 6 7 72, ब्रैकेट ओपन, 6x माइनस 11 4 जा 44 माइनस माइनस प्लस 8x इज इक्वल माइनस 72, 6 प्लस 8 14x इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 44, तो 14x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करना है, 12 माइनस 4 इज 8, 6 माइनस 4 इज 2 माइनस 28, therefore x इज इक्वल टू माइनस 2 सॉरी माइनस 2, 14 2 जा 28 माइनस 2 आ गया, पहला आंसर आ गया भाई x का वैल्यू। जो आपको x का वैल्यू आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो यहां क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2, x के जगह पे आएगा -2 अपॉन 3, तो y इज इक्वल 11 प्लस 4 अपॉन 3, 15 अपॉन 3, अरे ये भी बड़ा इजी आ गया, 5 आ गया। तो उन्होंने क्या बोला, पहले सॉल्व करने, तो सॉल्व कर दिया भाई। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 कॉमा y इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये तो पहला काम हो गया। फिर क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू, फॉर y इज इक्वल टू mx प्लस 3, mx प्लस 3 क्या करेंगे, इधर y की जगह पे 5 डालेंगे और x के जगह -2, 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, 2 अपॉन -2 इज इक्वल m, m इज इक्वल टू -1। एक बार आपने निकाल लिया x और y का वैल्यूज, तब तो कुछ बचा ही नहीं, देन यू जस्ट हैव टू सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ m। इजी, दैट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में अभी आपको वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब आपको स्टेटमेंट दिया है, पहले उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने का, और फिर जो पहले किया था बस वही करने का, सेम चीज, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम है तो पहले इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। बस एक्स्ट्रा काम यही है और कुछ नहीं है। 6 क्वेश्चन से तो एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है कि नहीं, सिंपल। चलो फर्स्ट देखते हैं, ध्यान से सुनो, मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ तो देखिए पहला वाला, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 2 नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो 26 है। तो एक छोटा नंबर होगा, एक बड़ा नंबर होगा, तो हम लोग स्टार्टिंग में बोल सकते हैं लेट द ग्रेटर नंबर बी x and smaller number बी y। तो पहले ये लिख दिया x और y लिख दिया, ग्रेटर को x ले लिया और स्मॉलर जो नंबर होगा उसको y ले लिया। अभी कंडीशन है तो बोलेंगे एज पर द कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सबट्रैक्ट करके, सबट्रैक्ट मतलब x माइनस वाई, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो कितना बता रहा है 26। चलो इसको लिख देते इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या बोल रहा है, 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। 1 नंबर 3 टाइम कौन होगा, बड़ा वाला होगा ना। 3 किसी का 3 गुना कब कोई नंबर होगा, जब वो पहला वाला बड़ा होगा। तो जो 1 नंबर है वो x होना चाहिए क्योंकि छोटा नंबर y है। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और इसमें क्या है ना, सिंपल है, इसमें तो सीधा एक सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग substituting value of x in equation 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इधर x के पे लिखते हैं 3y माइनस y इज इक्वल 26, देयरफॉर 2y इज इक्वल 26, 26 अपॉन 2 इज 13, y का वैल्यू 13 आया। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, देयरफॉर x is equal to 13 3 is 39। तो 39 39 क्या पूछा उन्होंने, फाइंड देम। therefore the numbers are 13 and 39। तो as you can see the word problems are very simple।
उसमें कुछ खास रहता नहीं है, काफी सिंपल रहता है। सिर्फ आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन बनाने आ गया तो आपका तो काम खत्म हो जाता है। इक्वेशन, लेट्स गो टू द सेकंड वन। क्या बोलता है सेकंड? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो दो एंगल, एक बड़ा एक छोटा, तो बड़े वाले को एक्स लेते हैं। लेट द ग्रेटर एंगल बी एक्स एंड smaller angle be y as per the given condition. क्या कंडीशन भाई? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे बाय द वे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिसका टोटल 180 होता है। एक्सक्यूज मी, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल जिसका दोनों का टोटल 100 हो। तो एक कंडीशन तो ऐसे पता चल गया कि x प्लस वाई इज 180, ये तो कोई बोलेगा नहीं, है तो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा यहां से लेते हैं कि लार्जर जो है, लार्जर कौन है? अपना x। x जो है वो छोटे से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री ज्यादा है। बड़ा वाला जो है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है। बड़ा वाला जो x है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, प्लस 18। अब क्या इसको सब्स्टिट्यूट कर दो? कुछ है ही नहीं, सब्स्टिट्यूट कर देने का। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 तो y की x की जगह पे आएगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 162, y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 81 डिग्री, 81। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, substituting value of y in equation 2, तो x is equal to y की जगह पे आएगा 81 प्लस 18, therefore x is equal to 99। है कि नहीं सिंपल? क्या पूछा क्या हम लोगों ने? What have they asked us to here? They've asked us to find the angles, दोनों एंगल्स बोला ढूंढने को। तो व्हाट आर द टू एंगल्स? देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 81 डिग्री एंड 99 डिग्री, 81 डिग्री एंड 99 डिग्रीज। सिंपल है, सिंपल। नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड वाला, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। तो 7 बैट और 6 बॉल 3,800 का खरीदा। बाद में शी बाइज, बाद में 3 बैट और 5 बॉल 1,750 का। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल? तो क्या एक को x ले लो, एक को y ले लो। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, पहला क्या है? बैट है कि बॉल है? बैट है। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹x एंड ईच क्या है? बॉल है। ईच बॉल बी ₹y as per the given condition। क्या है कंडीशन भाई? 7 बैट और 6 बॉल, मतलब 7x प्लस 6y। कितना खर्चा है इसका? इसका खर्चा है 3,800। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या कंडीशन है? 3 बैट्स एंड 5 बॉल, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। उसका कितना खर्चा है?
1750 दैट्स माय इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कौन सा इजी लगता है वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। 2 ले लेते हैं, 2 थोड़ा छोटा लगता है, सिंपल लगता है तो ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 therefore 3x plus 5y is equal to 1750। अब आप किसी को भी किसी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम लोग y ले लेते हैं। therefore 5y is equal to 1750 minus 3x और 5 को डिवाइड कर देंगे, therefore y is equal to 1750 minus 3x upon 5। दैट्स इक्वेशन नंबर 3। देखो सेम पैटर्न है, कोई नया चीज नहीं है, वही चीज है, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमको इक्वेशन खुद बनाना है, उन्हें दिया नहीं, हमको बनाना पड़ रहा है इक्वेशन। अब ये जो वैल्यू ऑफ y मिला हमको कहां से मिला, सेकंड से, तो हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सा 1। देयरफॉर ध्यान दीजिएगा 7x प्लस 6y की जगह पे आएगा 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3800। अब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो ये 5 हटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 7 5 35x, इसका 5 कट जाएगा 6 1750 माइनस 3x और ये 5 से मल्टीप्लाई आएगा, 8 5 40 5 3 15 एंड 4 19। एक मिनट, कुछ रॉन्ग लिख दिया मैंने। 00 8 5 40 4 कैरी 15 19,000। ओपन द ब्रैकेट 35x प्लस यहां मल्टीप्लाई होगा 6 5 30 3 कैरी 42 and 3 45 4 10,500 minus 6 3 18x is equal 19,000। so 35x minus 18x is equal to 19,000 minus 10,500। therefore 35 minus 18 17x is equal to 19,000 में से 10,500 तो बचेगा 8,500। ये तो सिंपल मैथ्स है। 19 में 19,000 में से 10,500 निकालना है, 8,500 बचेगा। देखो x is equal to 8,500 upon 17 17 5 500 x is equal to 500। substituting value of x in equation 3 in equation, देखिए सब एक ही तरीके से करना है, सिर्फ अलग अलग आंसर है। y is equal to इक्वेशन 3 की बात कर रहा हूं 1750 minus 3x so minus 3 into 500 upon 5 y is equal to 1750 minus 5 3 are 1500 upon 5 1750 बचा 250 250 ना, हाँ 250 upon 5 y is equal to 50। x किसका है, बैट, तो एक बैट कितने का 500 रुपए का, एक बॉल कितने का 50 रुपए का, यही पूछा है क्या, हाँ। therefore cost of each bat is rupees 500 and each ball is rupees 50। so that was question number 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। we now move on to question number 5 4 okay 4 4 5 6 3 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड।
तो अगर आप टैक्सी वालों को बोलेंगे ना कि हमको जाना है, तो टैक्सी वाला क्या बोलेगा, देखिए एक तो फिक्स चार्ज है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑटो का होता है, टैक्सी का होता है, मीटर जहाँ जहाँ पी मीटर होता है तो उनका मिनिमम होता है, जैसे मिनिमम सपोज होगा 30 रुपया, तो आप उतना सपोज 1.5 किलोमीटर के लिए 30 रुपया है, तो आप 1.5 किलोमीटर से कम भी चलेंगे तो भी 30 रुपया होगा, वो उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज, कुछ भी चेंज नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं। तो फिक्स चार्ज है और वे चार्ज फॉर द डिस्टेंस अलग से, चार्ज डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया उसका अलग चार्ज है। तो दो तरह के चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है और कितना डिस्टेंस कवर किया वो चार्ज है। बोला फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105, तो 10 किलोमीटर अगर हम लोग गए टैक्सी में तो कितना रुपया देना पड़ रहा है, 105। अगर 15 किलोमीटर गए तो कितना देना पड़ रहा है, 155। तो पूछा कितना फिक्स चार्ज है और कितना चार्ज पर किलोमीटर है, क्योंकि वो जो किलोमीटर के हिसाब से वो पर किलोमीटर होगा ना, 10 किलोमीटर का तो कुछ चार्ज बनेगा आपका कल, और 15 किलोमीटर का तो उसके हिसाब से किलोमीटर का चार्ज फिक्स तो उतना रहेगा, लेकिन किलोमीटर के हिसाब से चार्ज अलग हो जाएगा। तो दो चार्ज है इधर। तो ऐसे let the fixed charges be rupees X and charge per kilometer be rupees Y as per the given condition, क्या बोलता है कंडीशन भाई, 10 किलोमीटर के लिए चार्ज 105 है। देखिए आपको फिक्स चार्ज तो भरना है, फिक्स चार्ज 100 भरना है, कितना भी किलोमीटर जाओ। हाँ 10 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर अगर y है तो 10 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 10y और आपका हो गया 105 रुपया। फिर क्या बोलता है 15 किलोमीटर, एक्स तो चेंज देना ही हो तो फिक्स चार्ज है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ 15 किलोमीटर के तरफ से y रुपीज पर किलोमीटर का 15y, उसमें आपको देना है 155 रुपीज। बन गया आपका दो इक्वेशन। अब तो क्या सब्स्टिट्यूशन करने का, तो एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, कौन सा ले, फर्स्ट ले लें क्या, फ्रॉम 1 x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x इजी है तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, substituting value of x in equation, हमने फर्स्ट लिया है तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। therefore x के पे लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 10 प्लस 15 इज 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y is equal to 155 minus 105 50, हाँ सिंपल है। y is equal to 10, लो आ गया 10, y is equal to 10 आ गया। कहाँ गया, अच्छा इसको मैं 3 नाम नहीं दिया, सॉरी इसको 3 देना चाहिए था नाम। Substituting value of y in equation 3 क्या है, x is equal to 105 माइनस 10 इंटू y की जगह पे आएगा 10, x is equal to 105 माइनस 100, x is equal to 5। अब पूछा क्या, ध्यान से देखिए क्या पूछा है, व्हाट आर फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर, देयरफॉर वो मैं लिख दे रहा हूं, दो चीज पूछा है। पहला पार्ट देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज, कितना है भाई 10 रुपया, फिक्स चार्ज 10 रुपया, चार्ज पर किलोमीटर वो कितना है भाई, चार्ज पर किलोमीटर 1 मिनट, फिक्स चार्ज 5 रुपया है, एक्स इज 5, आई एम सॉरी, फिक्स चार्ज 5 रुपए, हाँ चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपए, ₹10। अब और क्या पूछा उन्होंने, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल किया तो कितना टोटल चार्ज, टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कैसे निकालेंगे भाई, उसका जो फिक्स चार्ज होगा वो x होगा और 25 किलोमीटर का पर किलोमीटर चार्ज y होगा। x हमारा कितना है 5 रुपया है, 25 y कितना है हमारा 10 रुपया है,
5 plus 250, it is 255 rupees. 255 rupees. That is the total payment to be done. अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो 5 रुपया फिक्स चार्ज है और 10 रुपया किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर जो होगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे. So that's your question number 4. Question number 5. A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction. Find the fraction. So fraction was the numerator and denominator. So बोलते let the numerator be x and denominator be y. Therefore fraction is x upon y. तो मेरा फ्रैक्शन क्या है? x upon y. ये मेरा फ्रैक्शन है. अब मैं कंडीशन लिखूंगा as per the given condition. क्या कंडीशन है? पहला वाला कंडीशन पढ़ो. एक फ्रैक्शन जो x upon y है वो 9 upon 11 बनेगा. कब बनेगा? अगर आप दो ऐड करेंगे दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में. मतलब न्यूमरेटर में आप दो ऐड करिए, डिनोमिनेटर में आप दो ऐड करिए, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 9 upon 11. चलो इसको बाद में करता हूं सॉल्व. दूसरा क्या बोलता है? अगर 3 ऐड करते दोनों को, न्यूमरेटर इट बिकम 5 upon 6. मतलब अगर न्यूमरेटर में आपने 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में आपने 3 ऐड किया, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5 upon 6. फाइंड द फ्रैक्शन. मतलब एक्स वाई ढूंढो और फ्रैक्शन बताओ. अब ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको हम पहले बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल 9y प्लस 18. ये एक हुआ. इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 इधर 5y प्लस 15. 11x minus 9y is equal to 18 minus 22. 22 है यार. 18 minus 22 is minus 4. That is my equation number 1. और इसका क्या होगा? 6x 5y लेफ्ट में आएगा माइनस 5y. 15 minus 18 minus 3. दैट इज इस तरीके से. तो ये फ्रैक्शन में था ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का. अब वही करने का जो करना है सब्स्टिट्यूशन. इसमें से इजी कौन सा है? सेकंड है. तो सेकंड ले लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2 6x minus 5y is equal to minus 3. तो 6x is equal to 5y minus 3. x is equal to 5y minus 3 upon 6. चलो इसको लिख देते थर्ड इक्वेशन. अब ये मैंने 2 से उठाया है तो मैं इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. तो क्या हो जाएगा? 11 x के ऊपर लिखा जाएगा 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4. इसको थोड़ा रिड्यूस कर देता हूं, शायद जगह कम पड़े तो. ओके. अब ये 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई बाय 6. तो नीचे 6 का पहले वाला तोड़ जाएगा. 11 इंटू 5y माइनस 3 इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, माइनस है सॉरी, माइनस 9 6 54 माइनस 54y और 6 4 24 इज इक्वल टू माइनस 24. तो 55y माइनस 33 माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 24. 55 माइनस 54 इज y. 33 वहां जाएगा. 33 माइनस 24 y इज इक्वल टू 9. यस, y इज इक्वल टू 9. अब ये हम किसमें? 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. x इज इक्वल टू 5 इंटू y की जगह पे आएगा 9 माइनस 3 अपॉन 6. 9 5 are 45 minus 3 upon 2 42 sorry upon 6 42 upon 6. x is equal to 7.
x7 आया, y9 आया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, अपना फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन y। x मेरा 7 है, y मेरा 9 है। एज सिंपल। तो इस तरीके से हम लोग का कितना हो गया? वी हैव फिनिश्ड 5 एंड वी कम द लास्ट वन, लास्ट पे आ गया हम लोग। दैट्स वेरी नाइस। सिक्स्थ वाला, लास्ट। 6 से हम लोग क्या होगा? एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। I read it for you. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. तो इसमें जैकब और सन है। पहले हमको प्रेजेंट एज की बात, देखो एजेस का जब भी सम होना पहले प्रेजेंट का लिखो, और फिर जिस समय की बात हो बिफोर या आफ्टर, जब भी पास्ट या प्रेजेंट, फिर वो लिखने का और फिर कंडीशन मारने का। तो मैं सन छोटा होना तो उसको एक्स लेता हूं और जैकब को वाई लेता हूं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं प्रेजेंट एज लेट सन्स एज be x years, Jacob's age be y years, ठीक है। अब इसमें देखो 5 years hence भी है और 5 years ago भी है, दो एज है, तो दोनों लिखने का, पहले कंडीशन नहीं लिखने का, पहले उसका इसके हिसाब से एज लिखने का। 5 years पहले वाला क्या? अगो की हेंस है 5 years hence, 5 years hence की बात हो रही है। 5 years hence, तो सन्स एज 5 साल बाद, तो सन्स हो जाएगा x प्लस 5 years। जैकब्स एज 5 साल बाद हो जाएगा y प्लस 5 years। अच्छा 5 years ago सन्स एज x माइनस 5 years, जैकब्स एज 5 साल पहले y माइनस 5 years। कई लोग ये सोचेंगे कि इतना लिखने की क्या जरूरत है, बराबर है, जिसको थोड़ा बहुत डायरेक्टली समझता लिख सकते हैं, मगर ये लिखने से क्या होगा? आपसे मिस्टेक कम होगा। कोई बोलेगा मैं नहीं सर ये सब नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एज पर गिवन कंडीशन, चलो पहला कंडीशन क्या बोलता है? 5 साल के बाद जैकब का एज जो होगा अपने सन का 3 गुना होगा। जैकब का एज 5 साल बाद कितना है? 5 साल बाद है y प्लस 5 जो होगा वो उसके सन का उस समय 3 गुना होगा। सन का x प्लस 5 है तो 3 गुना x प्लस 5, ये कंडीशन हुआ। दूसरा 5 years ago बैक, 5 साल पहले जैकब का एज जो था 7 टाइम्स का सन था। 5 साल पहले जैकब का कितना था? y माइनस 5, वो जो था सन का 7 गुना था। सन का जो x माइनस 5 उसका 7 गुना। अब इससे दो कंडीशन बनेगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 35। अब इसको वहां शिफ्ट करेंगे, 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 3x माइनस y and minus 5 plus 35 is equal to 7x minus y. Therefore 3x minus y is equal to minus 10, that's my equation number 1, and 7x minus y is equal to minus 5 plus 35 is 30, that is equation number 2. प्रेजेंट एजेस पूछा है, मैं इसको शॉर्ट कर देता थोड़ा। अब सॉल्व करना अभी शुरू करेंगे, अभी तक तो सिर्फ कंडीशन। देखिए ये चीज कई लोग बोल सकते हैं कि सर इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं, तो ठीक है। जिनको नहीं समझता उनको देखने का कि पहला कंडीशन ये एज लेके करना है 5 years हेंस वाला, और दूसरा कंडीशन 5 years अगो वाला लेके कंडीशन करना है, ठीक है। अब चलिए कौन सा लोग पहला ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x minus y is equal to minus 10, therefore 3x plus 10 is equal to y. Simple ना, 3x plus 10 is equal to y, that's my equation number 3.
y को यहाँ शिफ्ट किया, 10 को यहाँ क्या 10। अब ये जो y है ना y, हमने 1 से 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें, 2 में 7x माइनस y की जगह पे क्या आएगा 3x प्लस 10 इज इक्वल 30। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, माइनस साइन है तो साइन चेंज, माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 30, 7 माइनस 3 4x इज इक्वल 30 प्लस 10 विच इज 40, therefore x is equal to 40 upon 4, therefore x is equal to 10। पहला आंसर आ गया, x is equal to 10। अब ये जो x equal to 10 आया 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x in equation 3, so 3 into 10 plus 10 is equal to y, 30 plus 10 is equal to y is equal to 40। y कौन है, जैकब है, x कौन है, उसका सन है, तो जैकब्स प्रेजेंट एज is 40 years and son's age is 10 years। मतलब जैकब जो है वो 40 साल का है, सन जो है वो 10 साल का है। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, 3.2 इज ओवर। आई होप आपको इजी लगा होगा, मैंने हर एक सम सॉल्व किया है। हो सकता है कि आपको कोई सम इजी लगता हो तो आप वो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा सिस्टमैटिक हर चीज़ आपके लिए किया है कि आपके लिए आसान हो जाए समझना। तो आज मैंने आपके लिए 3.2 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो मेरा 3.3 पे आएगा, जो तीसरा मेथड है, यही इक्वेशन सॉल्व करने के एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, वो हमारा थर्ड वीडियो होगा और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप देख रहे हैं चैप्टर काफ़ी इजी है आपके लिए, सामने मैंने जो लिखा अभी तक किया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड एंड फोर्थ। वैसे मैं हर एक चैप्टर कराऊंगा, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए अलग से तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। और हाँ, मैंने सोचा है कि मैं फिजिक्स भी आपको, मैं फिजिक्स मैथ्स दोनों पढ़ाता हूँ, तो अगर आपको 10th का फिजिक्स चैप्टर अभी चाहिएगा तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो फिजिक्स, टू बी वेरी स्पेसिफिक, फिजिक्स चैप्टर्स इफ यू वांट, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो आई विल स्टार्ट इवन विद द फिजिक्स। ठीक है, तो ऐसे मेरा वीडियो देखते रहेगा। आज आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।